क्या है व्रत, उपवास, संकल्प? सबसे पहले हमें व्रत को समझना होगा। व्रती संकल्प को उपवास भी कहते हैं। मुख्यतः हम लोग व्रत का अर्थ लेते हैं कि भूखा रहना, अन्न ना खाना, या कुछ ना खाना पीना, निराहार रहना, या केवल जल आदि ग्रहण करना। जबकि शास्त्रों में उपवास को क्या कहा गया जानते हो? उपसमीपे या वासो जीवात्म परमात्मयोः उपवासा सा विज्ञेयो ना तो कायस्थ शोषणम। 12उपनिषद का सूत्र है कि जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की उपासना करना और परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करने का अभ्यास परमात्मा का व्रत है। दैवीय गुणों को धारण करके ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना, उनके समीप रहना ही उपवास कहा जाता है। आज हम सब व्रत में क्या करते हैं? या तो शरीर को बहुत भूखा रखते हैं या इच्छा करके दबाते हैं। बंधुओं, फल, सादा भोजन, दैवीय गुणों को धारण करके ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना उपवास कहा जाता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं भैया हम हैं व्रत। तो कोई क्या करता है? व्रत के नाम पे इतना तगड़ा संकल्प ले लेता है कि जल तक कहो न ग्रहण करे। इसको हठ योग के द्वारा स्वयं को भूखा रखता है, यानी इच्छाओं को दबाता है। और कोई कोई क्या करता है? इच्छा दबाने के चक्कर में मन इतना बलवती हो जाता है कि जैसे आप आम दिनों में सिर्फ दाल रोटी खाते थे, तो जिस दिन आप व्रत होते हैं उस दिन खूब तला भुना चटपटा मसालेदार दूध, दही, लस्सी, मेवा आदि बार बार खा करके अन्नाहार से ज़्यादा फलाहार कर लेते हैं। और कहते क्या हैं? कि हम व्रत हैं। तो इंद्रियों पर संयम रखना, सत्याचरण करना, यम नियम का पालन करना, जो आपको बता चुका हूँ, ईश्वर की आराधना व्रत ही उपवास है। व्रत मीति कर्म नाम निवृत्ति कर्म वारे तीति सतः। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जो बुरे कर्मों से हटा दे, सर्व स्वीकार करने के योग्य हो और ऐसा कर्म करने का संकल्प लिया जाए जो सत्य का समर्थक हो, उसे व्रत कहते हैं। अतः सत्कर्मों की दृढ़ता और संकल्प को ही, यानी उस प्रतिज्ञा को ही व्रत कहा जाता है। व्रतस्य रूपम यत्य सत्यम। शतपथ ब्राह्मण, सत्य का सेवन करना ही व्रत को धारण करना कहा गया है। सत्यम धा धारणे, सत्य को धारण करना ही श्रद्धा धारण करना कहा गया है। श्रद्धावान अनृत असत्य को जीवन में धारण करना अश्रद्धा है। क्या है? जो अनृत है, असत्य है, जीवन में असत्य को धारण करना ही अश्रद्धा है। श्रद्धया विन्दते वसु, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वास्तविक सच्ची श्रद्धा के द्वारा ही अभीष्ट मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे श्लोक बोला जाता है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। परस्पर श्रद्धा जागृत करने या कहें सत्याचरण करने हेतु या भक्ति का मार्ग पालन करने का आरंभ करना ही क्या करते हैं? ये व्रत धारण करना है। अब श्रद्धा कैसे पूर्णता पाएगी? श्रद्धा पूर्णता पाती है भक्ति से। भक्ति का अर्थ क्या है? अनुकरण करना, अनुसरण करना। अब किसका अनुसरण करना है? किसका अनुकरण करना है? सत्य का अनुकरण करना है, सत्यनारायण का अनुसरण करना है और सत्य व्रत को धारण करना है, जिससे क्या हो जाएगा? अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो कहा गया है, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा, सत्य का सेवन श्रद्धावान
और भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो रामचरितमानस में नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। सबरी मैया जंगल में बैठी थी तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग तो बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, तो प्रभु हम लोगों के लिए कोई एक ऐसा उपदेश दे दो जो हमारे माध्यम से एक संदेश चला जाए सृष्टि पे लोगों में। तो बोले कि नवधा भक्ति का जो पालन करता है या इन 9 में एक भी अगर साध लेगा तो हम उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो फर्स्ट भक्ति क्या है? श्रवणम, हियरिंग। सबसे पहले तो किसी को फॉलो करने से पहले उसको सुनना पड़ता है ना, श्रवणम। दूसरी क्या है? कीर्तन, चैंटिंग बोलते हैं, नाम जप करना है। तीसरा है स्मरण, रिमेम्बरिंग। उसके पहले क्या करना है? सुनने हैं लोगों को, तो सत्य को सुनिए, सत्य का गान करिए और सत्य का स्मरण करिए और सत्य का पाद सेवन करिए। चौथी भक्ति है सर्वाइव टू फीट, चरण बंधन, मतलब अपने आप को छोटा मान करना। पर्चना है वर्शिप, अर्चन करना है। छठा है वंदन, प्रेयर। सातवीं भक्ति क्या है? दास्य। आठवीं भक्ति क्या है? साख्य, फ्रेंडशिप जोड़ लो उनसे। और नवीं भक्ति में क्या है? आत्मनिवेदन, अपारा जो कुछ है सेल्फ सिलेंडर, सब आपका है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। अब इन 9 भक्ति का हम आपको उदाहरण बताएं कौन किसने किया है। सुनिए, श्रवण भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया था किसने? परीक्षित जी ने। कीर्तन की भक्ति से भगवान को प्राप्त किया सुखदेव जी ने। और स्मरण भक्ति के द्वारा भक्त प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया। और पाद सेवनम यानी लक्ष्मी जी ने पैरों की चरण वंदना करके भगवान को अपना बना लिया। अर्चन भक्ति जो की थी महाराज पृथु ने की थी। और छठी कौन सी थी? वंदन, कि कुछ नहीं कर पाए, कंस पीट पीट के मार डालता या मृत्युदंड दे देता, तो आत्म रूप से सिर्फ वंदना करते थे भगवान की। कौन? अक्रूर जी। ये वंदन भक्ति है। और दास्य भाव से, अपने को बिल्कुल दास्य भाव से भगवान को किसने प्राप्त कर लिया? हनुमान जी ने। और सखा भाव से अर्जुन ने। आत्मनिवेदन किसने किया? बलि राजा ने। ये 9दा भक्ति के 9 प्रमाण भी उपलब्ध हैं कि ये कोई झूठ बात नहीं कही। प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति राम गुण गण करई कपट निज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव मम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हरस नदीना। नवी भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन, मेरे भरोसे रहिए, ना सुखी और दुख कोई अनुभव नहीं है, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, भगवान
ने मानव जाति को कर्म का आदेश दिया था, कर्म का सिद्धांत बनाया। क्या कहा है? विश्व रूप परमात्मा श्री सत्यनारायण ने वेदों में स्वयं कहा है, अहम दाम गृणते पुण्यम वस्वा ब्रह्म प्रणम महावर्धनम। हे मनुष्यों, मेरे विषय में चर्चा करो। मेरे विषय में चर्चा करने वाले वेद शास्त्र मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही प्रकाशित किए हैं। तुम वेदों, पुराणों, स्मृतियों से मेरे नाना प्रकार के स्वरूपों को जानो और किसी भी प्रकार की शंका ना करो। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे बताए मार्ग पर चलो, तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तुम 5 आदेश मान लो भगवान के। कौन से? तुम शास्त्रों के बताए संस्कारों से शरीर पुष्ट करो, जीवन में आश्रम व्यवस्था से स्वयं अनुशासित रहो और हर आश्रम का यज्ञ पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करो। तुम्हारे सारे पुरुषार्थ मैं सिद्ध करूंगा। तुमको धर्माचरण का पालन करना है और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वो तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। मानव शरीर के पालन हेतु इसीलिए 16 संस्कार, 4 आश्रम, 5 महायज्ञ, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, धर्माचरण के लक्षण, भक्ति, भजन, कीर्तन, ईश्वर विश्वास, कर्म और अधिकार। कुवन्ने में कर्माणि जिजी विशेषता समाह। यजुर्वेद का मंत्र है। वेदों के द्वारा ईश्वर स्वयं निर्देशित करता है कि अपनी प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार, कुल योग्यता के अनुसार सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, आशावादी जीवन यापन करते हुए 100 वर्षों तक, समझिएगा 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीने की कामना करनी चाहिए। परंतु भाग्य के सहारे कभी बैठना नहीं चाहिए। न कर्म फल की जिज्ञासा में अशांत होना है, क्योंकि यह गुण निराशावादी, आलसी, प्रमादी बना देता है। अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने का उन्माद न करो और दूर होने पर धैर्य धारण करो और नजदीक दिखने पर आलसी भी न बन जाओ। आर्थिक उत्सुकता निराशा को जन्म देती है। बंधुओं, धैर्य धारण करते हुए कर्मवीर बनिए। भगवान पर भरोसा, आस्था रखो, वो सदैव तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। अधिकार से नहीं, कर्तव्य से प्राप्ति आनंद देती है। किसी को भी अनावश्यक भौतिक सुखों हेतु धर्म को दांव पे न स्वयं लगाएं और न किसी का धर्म खरीदें बेचें। इस प्रकार जो काम करता है उसको बोलते हैं कर्मवीर। ज़्यादातर लोग बोलते नहीं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा में तो जो मेरे घाट पे आ जाए उसको निपटा दें। कहते भैया तो हम यही लिए बैठे ही थे। दो सत्याचरण करने, भगवान से निकटता प्राप्त करने का एक सबसे और आसान मार्ग है। सुनिए क्या है। नाम जप क्यों करना चाहिए, कैसे कल्याण करता है? तो भगवान को प्राप्त करने का नामय वेतन नामोपास वेति। छांदोग्य उपनिषद कहता है वेदों में परमात्मा को ओमकार, निराकार, ओमनाद, साकार में नारायण, पुराणों में लीलावतारी, हरि, देवी, इष्ट जो भी स्वरूप मनन चिंतन हो, उसी विचारधारा के अनुसार गुरु परंपरा से नाम की दीक्षा लो। नाम जप, गुरुवाणी पर भरोसा रखो और जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक नाम जप सिद्ध नहीं होता है। और जब तक नाम जप सिद्ध नहीं हो रहा है तब तक कौन है, कोई शंका नहीं करिए, गुरु को ही नारायण के स्वरूप में प्रतिष्ठित करिए और उनका हर आदेश ईश्वर का आदेश मानिए। और जिस दिन गुरु हृदय में आ जाए वे स्वयं हृदय में हरि का स्थान बना करके और वो किनारे हो लेते हैं।
वो हरि को मिला करके स्वयं किनारे हो जाते हैं। वो गुरु अपने आप को जो देवता बना के उसमें वो सद्गुरु भी नहीं कहा जाता है। हाँ, हमको जब तक हरि का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तब तक हम गुरु में नारायण देखेंगे, और जैसे हृदय में नारायण आ जाएंगे तो वो गुरु समझ जाते हैं, हाथ पकड़ा देते हैं कि अब तुमको तुम्हारा परम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर आदेश एक ये भी कहा गया है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अब एक यहाँ शंका आ जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस दिन से हमको परम सिद्धि प्राप्त होती है तो हम लोग साधन को भूल जाते हैं, जिस साधन से हमको सिद्धि मिली है। तो इसलिए कहा गया तुमको नारायण भी मिल जाए लेकिन तुमको कभी गुरु का विस्मरण नहीं करना है, गुरु का अनादर नहीं करना है। तो बात आती है उस गुरु को माने या इष्ट को। ये तो वैसी शंका हो गई, ज़्यादातर आजकल कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, बताओ तुम धर्म मानते हो कि संविधान मानते हो? ज़्यादातर ये प्रश्न पूछ रहे थे। अरे वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। जिस देश में काल परिस्थिति में जहाँ रहोगे, जिस राजा के अंतर्गत, उस देश का संविधान तुमको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मानव स्वरूप में हो, तुमको पृथ्वी पर जन्म मिला है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता तुमको धर्म, एक धार्मिक धर्मात्मा व्यक्ति ही नियम कानून और संविधान मान सकता है। एक पापी व्यक्ति के लिए ना, जब धर्म ही वो धार्मिक ही नहीं तो संविधान कहाँ मानेगा। इसीलिए यहाँ आती है एक बात आ जाती है वही बिल्कुल सेम। तो विद्वानों ने कहा गुरु का महत्व सदैव ऊंचा रहेगा, वरना हर शिष्य लक्ष्य प्राप्त करके शिक्षक को नकार देगा। अरे मैं तो अपने आप, क्योंकि और होता भी है, कभी कभी होता है शिष्य बहुत ऊंचे पद पे बहुत योग्यता प्राप्त कर लेता है तो गुरु को हे दृष्टि से अपने मंच पर वो गुरु को श्रेय देना भूल जाता है। आज तो ये बहुत कुरीति देखने में मिल रही है। पहले होता था अगर एक पन्ना भी पढ़ा जा रहा है तो उस पर लिखा जाता था फला राइटर के द्वारा ये प्राप्त है, ये गाना इनका लिखा हुआ है। रेडियो में आता नहीं था फलाने गाने के संगीतकार ये हैं, गायक ये हैं, फिल्म ये है, लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसे करके पूरा। और कोई गज़ल वगैरह गाता था तो कान पे उंगली रख के उन गज़लकार का नाम लेता था, रचनाकार का नाम लेता था। कोई स्तुति गाता था तो उसकी फलश्रुति में नीचे अब क्या है, एक भजन भी लिखा जाता था, उस भजन की लाइन में आखिरी में उस भजन लिखने वाले का नाम लिखा जाता था। लेकिन अब सब क्या, ये हटा देना ही तो चोरी है। अब गुरु का नकारना, तो गुरु का प्रथम हृदय में आएगा, जब गुरु प्रथम हृदय में आएगा तो हरि का नाम जब कथा सत्संग भगवान को प्रतिष्ठित करने वाला है, तो बीज तो गुरु ही हुआ, तभी गुरु को प्रथम पूज्य इष्ट माना गया है, क्योंकि वो नामदाता है। इसलिए यहाँ पर ये भी ना मान के चलिए कि नारायण खड़े हैं उनको अवॉइड करने के लिए। गुरु का महत्व तो कभी कम ना हो। तो श्लोक कौन सा बना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वाक्य किसके लिए है? ये शिष्यों के लिए है। हमेशा शिष्यों को ध्यान रखना है, गुरु ब्रह्मा। और यहीं पर गुरु के लिए भी एक श्लोक कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए हो रामा गोविंद दियो बताए। जब शिष्य के पास ऐसा धर्म संकट आए तो गुरु को क्या करना चाहिए? अरे बेटा तुम तो मेरे घर के मेरे अपने हो, जिसके लिए मेहनत की हो, सामने नारायण खड़े हैं, इनके पैर लागो पहले, हम तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, हम नहीं नाराज होने वाले हैं। तो गुरु को वहाँ तुरंत जब नारायण समक्ष हो तो गुरु को अपने शिष्य को नारायण के आगे यानी अपने इष्ट के आगे समर्पित निवेदित करने का आदेश करना चाहिए। वहाँ पे नहीं हम तुमका इनसे मिलवाएं पैर छोड़ो, तो जब मिलवाए हो पैर छोड़ो तो फिर कम से कम वो गुरु दूर हो जाएगा। यहाँ उदाहरण क्या है, जब शिष्य ने पूछा तो गुरु ने गोविंद के पास ले जाकर के प्रणाम करवाया कि ये हैं गोविंद। और स्वयं गुरु अपने आप को कभी भगवान घोषित न करे। ये गुरुओं के लिए जिस दिन हरि से दूर करके वो स्वयं
को भगवान घोषित कर लेता है वो गुरु त्याज्य हो जाता है। उदाहरण क्या है, सामने कौन खड़ा था, वामन रूप में श्री हरि खड़े हैं, तो यहाँ गुरु का कर्तव्य था सिर्फ बताना। तो शुक्राचार्य आए, बलि के कान में बताया, ए बलि, दान वान देना नहीं, ये सामने जो कोई आया ये ठगने, ये विष्णु है, और हमने तुमको बता दिया, ये मत समझना कि तुमने बताया नहीं हमें। बलि ने हाथ जोड़ा, महाराज आज हम धन्य हो गए, आज आपकी ड्यूटी पूरी हो गई कि गुरु ने सामने हरि को पहचानवा दिया है। तो बोले आप पहचान दिए, लेकिन कौवा ना बनना, ये तुमको सब कुछ मांगने आए, तुमको फटीचर कर देगा। बलि हंसे, कहने लगे, सर्वस्व त्रिलोकी जिनकी है, जिनकी हम सृष्टि में जी रहे हैं, आज कुछ पुण्य फल उदित हो गए हैं तो हमारे पास ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये सब कुछ मांगने आए हैं और आपने हमें बता दिया पहले, तो हम अगर ये ना भी बताते तो ये ब्राह्मण के रूप में ही सारी चीज़ें मांग सकते थे, लेकिन अब तो आपने पक्का बता दिया है कि ये श्री हरि हैं, तो अब अगर किंचित भी बचने का चांस होगा तो मैं बचूंगा नहीं, मैं सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, क्योंकि मेरे आगे श्री हरि मतलब मांगने वाला कौन है ये देखना चाहिए। हम देने वाला कितना छोटा है, मांगने वाला इतना बड़ा आ गया है कि हमारे पास उतना है ही नहीं, क्या दे दें। हाँ, शुक्राचार्य नाराज हो गए, कहने लगे हम तुमको समझा रहे हैं तब भी तो करे, समझाया जितना गुरु का समझाया जाता है। इसीलिए गुरु हमेशा कहता है मैं तुमको सारे ज्ञान उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अच्छी बातें हों, धर्म अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, उनको ग्रहण करना, बाकी अन्य बातों को ग्रहण न करना। तो सामने देखा भगवान खड़े हैं, तो इन्होंने कहा अब तो हम बिल्कुल पक्का दे देंगे जो मांगेंगे। शुक्राचार्य ज़्यादा गुरुओं को ज़्यादा शिष्यों का मिला दिया, काम खत्म है। कभी कभी शिष्य के प्रति गुरु पर्सनल हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी जल का आचमन करने वाला जो टोटी थी उसी में छुप के बैठ गए कि संकल्प करने के लिए जल निकालेंगे तो जल ही ना निकले, तो लोटे देखा होगा गिड़ुआ होता है टोटी में, उसमें बैठ गए। अब जब सामने कहे कि हम तुमसे 3 पग भूमि मांगने आए हैं, बामन देवता ने, बलि महाराज ने कहा हाँ 3 पग क्या है, तुम जितना कहो उतना दे देंगे, तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, कितना नाप लोगे। तो कहने लगे जब संकल्प कोई चीज़ ना करे हो तो ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब जिस चीज़ का संकल्प कर लो ना तो यही 3 पग त्रिभुवन नाप लेते हैं महाराज। हम जानते हैं बहुत लोग मुकर जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को मुंह से कहने में तो सब कुछ सब तुम्हारा है महाराज, सब तुम्हारी सृष्टि कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। बड़े लोग मिलते हैं, पंडित जी सब तुम्हारा, ये ले लो, कुछ नहीं, हमको सिर्फ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको हमारे 3 पग संकल्प करके दो तो हम मानेंगे। नहीं मुंह से सब तेरा तुझको अर्पण किया करते हैं, रोज आरती गाया करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, देते कुछ नहीं है। तो बोले क्या करना है, संकल्प लो। हाथ में संकल्प के लिए जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जी टोटी में घुस गए थे। तब कुसा हाथ में लेकर के जो संकल्प किया जाता है, भगवान ने कुसा निकाला, उसी छेद में दिया डाल। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी की एक आँख गई फूट। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई दान देने वाला उपलब्ध है, लेने वाला उपलब्ध है, बीच वाले टांग लगाया करते हैं, देहो ना ज़्यादा लेते हैं। जब कहीं भी दान वान का नंबर आता है तो एक तीसरा बीच वाला, पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो भाई, कितना परेशान, कितना खर्चा किए हैं, और अरे वो पंडित जी की और यजमान की बात है, तुमको उसमें राय देने। कहते हैं जो तीसरा राय देता है उसकी आंख फूट जाती है। कभी भी कहीं भी पूजा पाठ करा खड़ा हो तो इसे 2 लोग नहीं बोलेंगे, तीसरा बोले अरे महाराज जी समझा करो, अब तुम क्या समझो कि क्या मामला है। भक्त गुरु और चेला के बीच में क्या मामला चल रहा है, तीसरे से क्या मतलब होना चाहिए। होगा तो भगवान ने उठाया, कुसा कोस दिया, आँख गई फूट, हो गए काने राजा जीवन भर। तो ये यहाँ से संदेश दिया है कि जो कोई भी दान में दूसरे की टांग लड़ाता है वो काना हो जाता है, गुरु त्याज्य हो जाता है। जिस दिन वो हरि से मिलने के अवरोध उत्पन्न करने लगे, महाराज हो गए बेचारे विकलांग। बंधुओं बहुत ज्ञानी थे शुक्राचार्य जी, लेकिन एक हम लोगों के यहाँ नियम है, आचार्य पद के लिए, कुछ देव पद के लिए, तो कुछ चारित्रिक शारीरिक लक्षणों से विरुद्ध हो गए शुक्राचार्य जी, ये राक्षस गुरु बन गए। बंधुओं वेद मार्ग से पुष्ट
श्रद्धा भक्ति से गुरु का चुनाव करो। जो गुरु मार्ग दिखाए, जो नाम जप स्वरूप की आज्ञा दे, बस वहीं से लग जाओ दृढ़ विश्वास से। वही मंत्र ही सब कुछ करता है, कोई शरीर वरीर वाला कुछ नहीं है। आदृणम चाहतम प्रमादे नतम श्रुतम संदिग्धो ही यतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो तपा। समझिएगा, बिना दृढ़ता के ज्ञान व्यर्थ है। जैसे कोई बात कहीं करी जा रही तो बोला जाए बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है, जो बात कह रहे हो सत्य है, तुम कहो सुने रहन, लेकिन अब तुम चाहे जितना हम तुमको ज्ञान दिए हुए, आदरण यानी लेकिन किंतु परंतु जिन शब्दों में लग जाएगा वो शब्द विश्वास के योग्य नहीं है। बिना श्रद्धा विश्वास शंका युक्त अप्रमाणित सत्संग यानी श्रवण व्यर्थ है। हम तुमको सारी बातें बताएं, उसके बाद कहें किंतु ये सब हम नहीं मानते हैं, तो क्या मतलब हो जाएगा? पूरी बात कहना व्यर्थ हो जाए। तो अप्रमाणित सत्संग का श्रवण व्यर्थ है। संदेह अर्थात अविश्वास पूर्ण युक्त मंत्र यानी परामर्श व्यर्थ है। जिस बात पर स्वयं को भरोसा न हो वो बात दूसरे को बताना या सलाह देना व्यर्थ है कि नहीं है। योग चित्र व्यग्र चित्र यानी क्रोध लोभ उत्तेजना या उकसावे में किया गया तप साधना दान ये व्यर्थ हो जाता है। यानी लोभवश किया गया यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, वो व्यर्थ ही होता है। इसका उदाहरण कैसा है? लोभवश उकसावे में किया गया यज्ञ किसने किया था? शास्त्रों में दक्ष ने किया था। भगवान शिव को निष्कासित करना है, विष्णु के परम प्रिय भक्त बन के दिखाना है और इस सृष्टि का सबसे बड़ा महान यज्ञ करने का उपाधि प्राप्त करनी थी। यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अच्छा, भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है भगवान कहाँ कैसे मिलते हैं, भगवान को कैसे मान पाएंगे। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव से कहा है, सूर्यो अग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवम खम मरुज्ज्वलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। साक्षात ईश्वर के अगर दर्शन करना है तो सूर्य में, अग्नि में, गाय में, ब्राह्मण में, वैष्णव विरक्त संत में, अतिथि में, वायु में, जल में, भूमि में, सर्वात्मा में और सर्वभूत यानी पितरों में। सूर्य में भगवान के कैसे दर्शन मिलेंगे? जब तुम वेद पाठी होगे। सूर्य में वेद से, अग्नि में हवन हवि डालने से, ब्राह्मण में सेवा सम्मान दान से, गाय में पालन पोषण से और वैष्णव संत में भजन भोजन सत्कार करने से। और जल में भगवान कैसे प्रकट? तर्पण से। वायु में वृक्षारोपण प्रदूषण इनसे मृत्यु क्या अभिमनित्व से। और भूमि में न्यास यानी रहस्य से। जब कभी कोई मंत्र जपते हैं तो न्यासे विनियोगा बोलते हैं। और सर्व आत्मा में कैसे? ये देह रक्षण स्वच्छता धर्माचरण से। ये तब सर्व आत्मा में देह से, अर्थात हम भी ईश्वर के। तो जब कभी बोलता है जो जैसा काम करता है, क्या देवता की पूजा करने के पहले देवता बनना पड़ता है, तो भस्म बंधन तिलक जनेऊ संध्या आदि करके। और सर्वभूतों में काल और सर्व पितरों में हृदयाकाश सम्मान से पितरों का पूजनो। जो भी पूज्य उपरोक्त मेरा दर्शन करते हैं वे मेरे सच्चे भक्त। इन 11 तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मय जाना। बंधुओं, मानव शरीर का महत्व समझो, ये दुर्लभ है। सत रज तम तीनों तत्वों से इंद्रिय पंचभूतों से शरीर बना। और जल थल अग्नि आकाश वायु ये पंच तत्व ये सब भोग योनि है। मनुष्य योनि केवल विवेक ज्ञान बुद्धि विकसित होकर के पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए बनी है। यह जब शरीर जब मिल जाए तो इसको क्या बोला गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेई पर लोक सवारा। नर्तन साधन धाम है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इसको मिलने के बाद अगर मुक्ति न पाओ तो कहते हैं इस
ये गवा देना है। तो जब शरीर मानव शरीर मिल जाए तो इसको क्या किया जाता है, पहले संस्कारित किया जाता है। गर्भाधान 16 संस्कार बोले गए हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूराकरण, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, के शांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम क्या है, अंत्येष्टि। आज के समय में कितने होते हैं? आज के समय में सिर्फ 8 अनुष्ठान हो रहे हैं। कौन से? जात कर्म हो जाता है, बराह जिसको बोलते हैं, फिर एक नामकरण हो जाता है, मुंडन, यज्ञोपवीत, जन्मदिन, विवाह, विवाह की वर्षगांठ और अंत्येष्टि। यही 8 बचे हैं। 16 से 8 बचे हैं। इससे पहले 24 होते थे, फिर 16 हुए, फिर 8 बचे हैं धीरे धीरे। अब जीवन जीने की आदर्श कला सत्कर्म क्या है, कैसे हम अपने शास्त्रों को अपने पुष्ट करें, जानते हैं। राधे राधे, सीताराम।